अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। अल्लाह तबारक व तआला जो सारी कायनात का परवरदिगार है, जो रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही रब नहीं है, वो सिर्फ ईमान वालों के लिए ही रब नहीं है, वो गैर मुस्लिमों के लिए भी रब है और कायनात की हर एक मखलूकात का वो परवरदिगार आलम रब है। अल्लाह तबारक व तआला जिसकी शान निराली, हिकमत निराली, उसकी कुदरत निराली, वही कुदरत वाला अल्लाह जिसकी कुदरत, जिसकी हिकमत, जिसकी पावर ये है कि जिसने पानी के ऊपर ज़मीन को बिछा दिया और जिसने आसमान को बग़ैर सुतून के कायम करके दिखा दिया, वही कुदरत वाला अल्लाह जब अपनी कुदरत दिखाने पर आ जाए तो वो किसी आदमी का मोहताज नहीं है, लोग उसके मोहताज हैं। वो किसी काम के करने से आजिज़ नहीं है, वो जो इरादा कर लेता है तो बस पूरा करके दिखाता है। वही है कुदरत वाला अल्लाह। अतीउल्लाह, उस परवरदिगार आलम की फरमाबरदारी करो। अल्लाह तबारक व तआला जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सारी कायनात को बनाया, फिर तमाम इंसानों को बनाया, सारी मखलूकात को जब पैदा फरमा दिया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम, ए ईमान वालो, ए लोगो, अब तुमको पैदा कर दिया गया है, अब तुम मेरी इबादत करो, अब तुम मेरी इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, और फिर उसने तुमको पैदा किया है, उस रब की इबादत करो। सारी जिंदगी इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करता रहे तो सारी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करने के बावजूद भी वो अपनी माँ की मोहब्बतों का सिला नहीं दे सकता, माँ के प्यार का बदला नहीं दे सकता, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। तो जिस माँ के इतने हक हैं कि उसने जन्म दिया है, तो इतने हक, तो जिस रब ने सारे लोगों को तख्लीक किया है, जिसने बनाया है दस्ते कुदरत से, उसके कितने हक होंगे। तो हम लोग सबको चाहिए कि उसकी राह में, उसके दरबार में सर्वसुजूद हो जाएं, आज उसकी बारगाह में झुक जाएं, आज उसकी बारगाह में आ जाएं। कल तो आना ही है, इससे बेहतर है कि चार आदमी तुझको कांधों पर उठा कर लेकर आएं। आज अपने पैरों पर चल के अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जा। वो कुदरत वाला अल्लाह, अतीउल्लाह, उस रब की फरमाबरदारी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुबारक नबी फरमाते हैं बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक मर्तबा खाना घर वालों को पकाने को कहा और मेहमान ढूंढने निकले। एक शख्स को जो कि बूढ़ा था उसे ले आए, दस्तरखान पे बिठाया और कहा कि जनाब अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। कहने लगा मैं तो तुम्हारे रब को नहीं मानता, तेरे रब का नाम नहीं लूंगा, तेरे रब को नहीं मानता। हजरत इब्राहीम बोले मैं तुझसे कोई रब, कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं रखता, मैं तो तुझे जानता भी नहीं, अल्लाह ही के नाम पे तुझे खिला रहा हूँ, तो कम से कम तुझे मेरे रब का नाम तो लेना चाहिए। कहने लगा मैं सारी जिंदगी मैंने बुतों की पूजा की है, अपने बुतों को माना है, रोटी के चंद टुकड़ों के लिए मैं अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता, खिलाना है तो ठीक है वरना तेरी मर्जी। हजरत इब्राहीम बोले जब तू इतना गैरतमंद है कि मेरे रब का नाम नहीं लेता और अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता, तो मैं तो खाना उस रब के नाम पर खिलाऊंगा, खाना है तो ठीक है नहीं तो तेरी मर्जी। अब वो शख्स उठा, दस्तरखान छोड़ के और चला गया। जब वो गया तो जिब्राईल आ गए, रब का पैगाम सुनाया, सलाम किया। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम
तूने मेरा एक बंदा नाराज कर दिया। इब्राहिम तूने मेरा एक बंदा नाराज कर दिया। अर्ज की मौला वो तेरा बंदा था, वो तो तेरा नाम तक लेना गवारा नहीं करता था। मैंने कहा था उससे रब का नाम लेके खाना शुरू कर, मगर कहने लगा खाऊंगा नहीं, तेरे रब का नाम नहीं लूंगा। या अल्लाह वो तो तेरा नाम तक लेना गवारा नहीं करता था, तू कहता है मेरा बंदा था। इरशाद हुआ मूसा इब्राहिम बताओ उसकी उम्र कितनी होगी, क्या उम्र होगी उसकी? अर्ज की अल्लाह 80 साल। कहा 80 साल हो गए ना, हम उसको रिस्क दे रहे हैं, 80 साल हो गए, बराबर उसकी गिज़ा उस तक पहुंचाई जा रही है, तुम एक दिन न खिला सके। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको ढूंढने निकले। वो दूर पहाड़ों पर चला गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए पास, जाके करीब कहने लगे, कहा खाना ठंडा हो रहा है जल्दी आओ। कहने लगा एक शर्त है, तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। कहने लगे नाम ना लेना तू आ। कहने लगा आज लहजे में इतनी नरमी कहाँ से आ गई, इतनी शफकत कहाँ से आ गई? तुम तो कहते थे रब के नाम के अलावा खिलाऊंगा नहीं। इरशाद फरमाया उसी रब का तो पैगाम आया है, उसी रब का तो हुक्म आ रहा है, मैं भी इसको दे रहा हूँ, तू भी इसको खिला। तो जब उसने ये सुना तो कहने लगा खाना बाद में खाएंगे, पहले मुझे उसका गुलाम बना ले, पहले मुझे उसका कलमा पढ़ा ले। तो वो रब है हमारा तुम्हारा, हमारा हक है कि आज हम उसकी बारगाह में सर्वत सुजूद हो जाएं। वो रब सारी कायनात को पालने वाला कौन है? जो माँ के रहम के अंदर नक्शो निगार बनाने वाला है। कौन है जिसने गोश्त के टुकड़े को बोलना सिखाया है? कौन है जिसने हाथों को पकड़ने की कुव्वत दी है? कौन है जिसने आंखों के अंदर रोशन चिराग रख दिए? कौन है जिसने दिमाग के अंदर एक दिमाग रख दिया? सर के अंदर कौन है जो टांगों में जोर पैदा करता है? कौन है जिसने इंसान को असने तकवीम बनाया है? ए इंसान, क्या तेरा हक है कि मस्जिद का नुमाइंदा तुझको पुकारता रहे हैया अला सलाह हैया अल फलाह, आजा नमाज की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ, और तू उसको सुनने के बावजूद तू ऐसे ही गुजर जाए, तू आए ही नहीं? ऐसा हो सकता है कि तू उसको नजरअंदाज कर दे, ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है? क्या बताएं अहबाब, क्या नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए और पेंशन मिली, मर गए। इस दुनिया में आने का मकसद ही हम समझ ना पाए। ए लोगों, आज तुमने दुनिया वालों को अपनी तहजीब तुम न बता सके, अपने इस्लाम की असलियत तुम न बता सके। आज तुमने नमाजों को नजरअंदाज कर दिया, अपने कुरान को नजरअंदाज कर दिया, अपनी इस्लामी तहजीब को छोड़ दिया, इस्लामी अखलाक को छोड़ दिया। तुम लोगों को बता न सके कि ये इस्लाम तुमको क्या सिखाता है, तुम लोगों को कह न सके कि ये इस्लाम हमारा हमें भाईचारा सिखाता है, अच्छे अखलाक सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, आदाब सिखाता है। मगर तुमने अपनी इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। तुम गलियों चौराहों पर बैठ कर कहने लगे मुसलमान बर्बाद हो गया, मुसलमान लुट गया। अरे कहने से कुछ नहीं होता। इस कुरान को, इस किताबुल्लाह को जिसके तूने नज़रअंदाज कर दिया है, इस कुरान को उठा, नजर में उतार, जिगर में रख, और दुनिया वालों से कह दे कि ये कुरान इतनी आसान किताब जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है, ये मैं नहीं कहता, ये रब फरमाता है वलकद यस्सरनल कुराना लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है। कोई याद करने वाला है? कोई याद करने वाला? अतीउल्लाह, उस रब की फरमाबरदारी करो, और जब उस रब की फरमाबरदारी कर लो तो उस नबी के दरबार में आ जाओ। अती और रसूल, फिर अपने रसूल की इताअत करो, अपने नबी की फरमाबरदारी करो, अपने नबी से मोहब्बत करो। वो नबी जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को बना के दुनिया वालों को दिखा दिया, ये मेरा नबी है। इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबी, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता
मैं आसमान को पैदा नहीं करता। या रसूल अल्लाह, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं ज़मीन को पैदा नहीं करता। ए आका, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं लोह कलम को पैदा नहीं करता। ए आका, अगर आपको पैदा करना नहीं होता या रसूल अल्लाह तो मैं जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल को पैदा नहीं करता। या रसूल अल्लाह, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं मूसा को पैदा नहीं करता, मैं ईसा को पैदा नहीं करता, मैं इब्राहिम को पैदा नहीं करता, मैं इस्माइल को पैदा नहीं करता, मैं यहया को पैदा नहीं करता, मैं लूत को पैदा नहीं करता, मैं सारे नबियों को पैदा नहीं करता। या रसूल अल्लाह, ये नबियों की जमात, ये इंसानों की तख्लीक, ये जिन्नों फरिश्तों की तख्लीक सारी आपकी पैदाइश के सदके में है। या रसूल अल्लाह, ये बरगो समार आपके मीलाद के सदके में, ये खुशकोतर आपके मीलाद के सदके में, ये लालो गोहर आपके मीलाद के सदके में, ये शजर व हजर आपके मीलाद के सदके में, जमादात, हैवानात, कायनात, ये सब का सब आप ही के सदके में। या रसूल अल्लाह, सितारों की चमक, जर्रों की दमक, ये समुंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी आपके मीलाद के सदके में है। सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, इज्जत, आजमत, दौलत, सब नबुव्वत, रिसालत, वलायत, या रसूल अल्लाह सब आपके सदके में। आप वो जो न तो थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और दोनों आलम में मतलूब गर तुझे आराम है तो उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। वो या रसूल अल्लाह, उन अपने आका से मोहब्बत करो और ऐसी मोहब्बत के दिखावे की मोहब्बत ना हो। मोहब्बत हो तो जाहिर होनी चाहिए, इजहार होना चाहिए। नबी के एक मुबारक सहाबी, उन सहाबाए किराम का किरदार मोहब्बत अकीदा के आ गए नबी की बारगाह, अर्ज किया रसूल अल्लाह, आका कयामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह कुछ निशानियाँ या रसूल अल्लाह बता दी जाएं। इरशाद फरमाया, जब दिन होगा नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को पुरसाने हाल ना होगा। आज भी लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, मगर उस दिन हालतें ख़राब होंगी जब बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, ऐसा अक़रबा एक दूसरे से भाग रहे होंगे। मगर ये मेरे सहाबी कयामत का सवाल कर रहे हो, कुछ तैयारी की है या ए सहाबी कुछ तैयारी भी की है या नहीं? अगर लोगों से मालूम किया जाए, ए लोगों कयामत के लिए कुछ तैयारियां की है या नहीं, तो जवाब देंगे नमाजें क्यों पढ़ते हैं, शबे बारात अभी गई है, नवाफिल की कसरत की है, ये सब कयामत के लिए तैयारी है। माह रमज़ान के रोज़े क्यों रखते हैं, सदकात व खैरात क्यों करते हैं, तस्बीह व तहलील को अपना मामूल बनाकर कसरत क्यों करते हैं, जलसों में हाजिर होकर उलमाए किराम के बयानात को क्यों सुनते हैं। ये सारी कयामत के लिए तैयारी है। मगर ये लोगों, ये हमारा जवाब है। एक सहाबी का जवाब ये नहीं है, एक सहाबी का अकीदा, एक सहाबी की मोहब्बत देखो, नज़रिया देखो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह नमाजें पढ़ता हूँ आका, रोज़े भी रखता हूँ या रसूल अल्लाह, सदका तो खैरात भी करता हूँ, गरीबों के काम भी आता हूँ आका, हर तरह की नेकी करने की कोशिश करता हूँ, हर तरह के गुनाह से बचने की कोशिश करता हूँ। मगर या रसूल अल्लाह, मगर या आका, जब कयामत का दिन होगा और ये सारे लोग जब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, सबको नेकियों की पड़ी होगी, अपनी अपनी नेकियों की तलाश में लोग सरबा सुजूद हो जाएंगे और एक दूसरे की ना पड़ी होगी बल्कि अपनी पड़ी होगी, कोई किसी को देखने वाला ना होगा। या रसूल अल्लाह, ऐसे आलम के अंदर जब अल्लाह ताला की बारगाह में अमाल पेश किए जाएंगे तो ऐसे वक्त में मैं अपनी नमाजों को पेश नहीं करूँगा, अपने रोज़ों को पेश नहीं करूँगा,
करूँगा, अपनी ज़कात को पेश नहीं करूँगा, अपने हज को पेश नहीं करूँगा। या रसूल अल्लाह, मुझे नमाज़ों पे नाज नहीं है, अपने रोज़ों पे फ़ख्र नहीं है, अपने हज पे फ़ख्र नहीं है। या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी किसी नेकी पे नाज नहीं है, मैं सदका तो खैरात भी करता हूँ, गरीबों के काम भी आता हो, यतीमों के काम भी आता हो, हर तरह की सुन्नत पे अमल करता हो, हर तरह की बुराई से बचने की कोशिश करता हो। मगर आका, मैं इन सारी चीज़ों को क़यामत के दिन पेश नहीं करूँगा, न नमाजों को पेश करूँगा, न रोज़ों को पेश करूँगा, न हज को पेश करूँगा, न अपनी सारी नेकियों को पेश करूँगा। कल क़यामत के दिन अगर मैं अल्लाह ताला की जब बारगाह में हाजिर हो जाऊँगा तो आपकी मोहब्बत को पेश करूँगा, आपकी अकीदत को पेश करूँगा। हमारा अकीदा है न ताअत पर, न तकवे पर, न ज़ुहद व इत्का पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान।